हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग रोज़ाना और पात से होती है। रोज़ाना पात की शर्ट के बटन को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रही होती है, जहाँ पर पात उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी सिस्टर एंड मॉम पर उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत करने के लिए आए। जिस पर रोज़ाना कहती है ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारा वहम है, वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उसके अगले सीन में रोज़ाना अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम का बिहेवियर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रोज़ाना को ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है उसकी मॉम और उसकी सिस्टर चेंज हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल में दोनों को वैसे ही पहले के अंदाज में बात करते हुए रोज़ाना से दिखाया जाता है, जहाँ पर रूमी और रोज़ाना की मॉम दोनों ही उसे कन्विंस कर रही होती है कि वो पात को छोड़ दे। अगर वो पात को नहीं छोड़ेगी तो हो सकता है वो लोग उसे छोड़ दें, और इसके लिए वो रोज़ाना को कुछ वक्त के लिए टाइम भी देते हैं कि तुम सोच करके बताना कि तुम्हारी डिसीज़न क्या है। एंड उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा डिसीज़न यस में होगा। अब रोज़ाना को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे सिवाय रोने के। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना के डैड रोज़ाना की तरफ से सपोर्ट करते हैं और अपनी वाइफ और रोमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रोज़ाना की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि इस वक्त रोज़ाना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन माँ बेटी तो उनको तो बस अपना प्रॉफिट दिखना था, इसी वजह से वो रोज़ाना को टॉर्चर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में उरात को दिखाया जाता है, जो अपने डैड की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और उनसे अपसेट भी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो डैड की वजह से कई बात को खो ना दे। जहाँ पर उसके डैड उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो बात को देने की बात कर रहे हैं तो वो खुश हो जाती है और मान जाती है। इधर रोज़ाना का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अब पात को वो खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी अब पात से प्यार करने लगी थी। यहाँ पर वो अपने डैड से पूछती है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ डैड। इस पर उसके डैड उसे समझाते हैं, बात यहाँ पर किसी चीज़ की नहीं है, तुम्हारे लाइफ पार्टनर की है। बात तुम्हारा हस्बैंड है और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अपने हस्बैंड को किसी को छीनने मत दो, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। रात की सेक्रेटरी आती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका मैगजीन रेडी हो गया है। फ्रंट पेज पर अपनी और पात की फ़ोटो देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब अंदर देखती है तो रोज़ाना और पात की भी पिक्स रहती है, जिसे देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैगजीन को गुस्से में फाड़ देती है। डैड के समझाने की वजह से अब रोज़ाना में थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। वो रूमी और उसकी मॉम का मुकाबला करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर रूमी को लग रहा था कि रोज़ाना ये कहने के लिए आई है कि वो पात को बहुत जल्द डिवोर्स दे देगी, वो छोड़ देगी। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि रोज़ाना यहाँ पर उसे चैलेंज करने के लिए आई है कि वो पात को कभी नहीं छोड़ेगी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर रोज़ाना को थप्पड़ भी खानी पड़ती है उसकी मॉम के थ्रू, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने के लिए? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है? हमारे कितने एहसानात हैं, तो इसका मतलब क्या तुम हमारे एहसानों का बदला नहीं उतारोगी? जिस पर रोज़ाना कहती है, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ूंगी। रोज़ाना का बदला हुआ रूप और अंदाज देख करके उसकी मॉम भी कुछ टाइम के लिए शॉक में थी। रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी मॉम से इस तरह से बात नहीं की थी। बात आता है जहाँ पर रोज़ाना पात के गले लग करके खूब रोती है और ये माँ बेटी भी उन्हें फॉलो करते हुए पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रोमी कहती है, मॉम कुछ भी करो, मुझे जल्द से जल्द बस पात अपनी लाइफ में चाहिए और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में सैंग को दिखाया जाता है। उसे अपने गार्ड के थ्रू मालूम पड़ता है कि बहुत जल्द यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है, इसी वजह से वो अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है सब यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें, ऐसा गाँव ने कहा है। और यहाँ पर गाँव को दिखाया जाता है जो फुल तैयारी में था, क्योंकि सैंग ने उसे चीट किया तो अब बारी यहाँ पर गाँव की थी, जो कि अब पात के साथ मिल चुका है। पात के कहने पर गाँव ने ये सब किया है। अगले सीन में पात, पूरब और वीर तीनों को एक साथ दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में डिस्कशन करते हुए कि किस तरह वो सैंग को अरेस्ट करे। बट यहाँ पर पूरब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से पात उसके इन सारे मैटर में इंटरफेयर करे, इसी वजह से वो साफ मना कर देते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काबिल पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे ये अच्छी तरीके से आता है कि क्रिमिनल्स को किस तरह पकड़ते हैं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसके अगले सीन में पात के कहने के मुताबिक गाँव यहाँ पर सैंग के सामने प्रेजेंट था और वो नाटक कर रहा था कि उसने उसके माल को बचाने की कोशिश की है, तो बदले में पुलिस ने उसकी ये हालत कर दी है। सैंग शाबाशी देने के बजाय उल्टा गाँव पर ही भड़क जाता है कि तुम किस टाइप के मैन हो। सैंग गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो जा करके गाँव का काम तमाम कर दे। अगले सीन में दिखाया जाता है, खैर पूरब जैसे तैसे करके पात का पूरा प्लान सुनता है एंड देन उसके बाद कहता है, प्लान तो माइंड ब्लोइंग है, ये 100% वर्क करेगा। जिस पर पात कहता है, तभी तो मैं यहाँ पर आया था, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर पात कहता है, ऐसी कोई बात नहीं,
अगली सीन में दिखाया जाता है गांव को। सैंग के गुंडे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। अब बस उसकी जान बाकी रह गई थी, जो लोग लेने वाले थे। सही टाइम पर बंटी और फील्ड के सारे लोग आ चुके थे, जिसकी वजह से गांव की जान यहाँ पर बच जाती है और वो बंटी को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पाथ को, जो कि निकल चुका था किसी भी कंडीशन में सैंग को पकड़ने के लिए, जहाँ पर इस वक्त पूरब भी उसके सपोर्ट में था। सैंग के 2 गार्ड्स कार को स्टॉप कर देते बीच में ताकि पाथ वहाँ से ना जाने पाए, जिसकी वजह से पाथ उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है गन दिखा करके, ताकि वो लोग बाहर आ जाए। लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। पाथ को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज सैंग अपने इलीगल सामान को दूसरी कंट्री में शिफ्ट करने वाला है, जिसकी वजह से ये सारे लोग छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर दिखाया जाता है पाथ और पूरब में फ्रेंडशिप तो हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच की दुश्मनी रोज़ाना के लिए सेम रहती है। पूरब कहता है दोस्ती तो ज़रूर की है, लेकिन याद रखना जहाँ मेरे प्यार का मैटर रहेगा मैं तुम्हारी दोस्ती को भी नहीं देखूंगा। रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पाथ स्माइल करता है और उसे कार ड्राइविंग पर फोकस करने के लिए कहता है, जिस पर पाथ कहता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मालूम है किस तरह से ड्राइव करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर सैंग को जब मालूम पड़ता है कि उसका इलीगल सामान सब कुछ जब्त कर लिया गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसे मालूम पड़ता है कि बहुत जल्द इसके घर पर भी पुलिस आने वाली है। तो इसी वजह से वो वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पर उरात भी अपने डैड के साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन डैड मना करते हैं इस वक्त तुम्हें यहीं पर रहना है, सिचुएशन अच्छी होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। डैड के जाने के बाद वहाँ पर पूरा बात है और इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर दिखाया जाता है उरात को वो आर्ग्यूमेंट करती है कि मुझे पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर में जाने की परमिशन दूंगी मेरे घर की छानबीन करने के लिए। पूरब उरात को डॉक्यूमेंट शो कर देता है, जिसकी वजह से उरात का मुंह तो बंद हो जाता है और यहाँ पर इंक्वायरी स्टार्ट की जाती है, जहाँ पर सैंग के घर में बहुत कुछ मिलता है, जिसकी वजह से पुलिस अब सैंग की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन इससे पहले वो घर को भी सील कर देते हैं, क्योंकि उस घर में बहुत सारे इलीगल सामान मिले थे। नाइट में रोज़ाना बाहर चलने के लिए आती है, पाथ भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और पीछे से जा करके सडनली रोज़ाना को टाइटली हक कर देता है, जिस पर रोज़ाना कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, डैड है यहाँ पर। इस पर पाथ कहता है शर्म किस बात की, मैं अपनी वाइफ से प्यार ही तो कर रहा हूँ। इस पर रोज़ाना स्माइल करने लगती है। अगली सीन में दिखाया जाता है रूमी को, जो कि बिन बुलाए मेहमान की तरह पूरब के घर पर पहुँच चुकी थी। पूरब उसे देखता है तो उसे मिलने के लिए आता है और रीज़न पूछता है कि इतनी रात गए उसे यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जिस पर यहाँ पर रूमी उसके साथ डील करती है। देखो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ छोटी सी डील करने के लिए आई थी, तुम समझदार हो इसी वजह से। देखो तुम रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं पाथ से, मैं पाथ को चाहती हूँ और तुम रोज़ाना को, क्यों ना अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो कैसा रहेगा। जिस पर पूरा साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिसकी वजह से रोज़ाना हर्ट होए। रूमी स्माइल करते हुए कहती है सोच लो, प्यार बार बार नहीं मिलता है, कैसा लगेगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्यार किसी और को होता हुआ दिखाई देगा, तकलीफ होगी ना, इसी वजह से कह रही हूँ, सोच कर मुझे बता देना जैसे भी तुम्हारा दिल रहेगा। पूरब का माइंड डाइवर्ट करके रूमी जब घर वापस आती है तब वो रोज़ाना और पाथ को एक साथ रोमांस करते हुए देख लेती है और गुस्से में एक बार फिर से वो आग बगौला हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पाथ अपने दिल की बात अपनी मॉम से शेयर करता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर रूमी की मॉम और रूमी का आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस पर पाथ की मॉम उसे समझाती है कि इस तरह से तुम ना सोचो, उन्हें चेंज होने का मौका दो। रोज़ाना भी ये सब सुन रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर उरात को तो धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके घर को सील कर दिया गया है, अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। उरात के पास तो अब कोई घर नहीं था, बट उसकी सिक्योरिटी दिल की काफ़ी अच्छी थी, वो उसे अफोर्ड करती है कि वो उसके घर पर चलकर रह सकती है जब तक उसका दिल बोले। लेकिन उरात तो बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, वो तो उल्टा सिक्योरिटी को थप्पड़ जड़ देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मेरे सामने इस तरह से बात करने के लिए, क्या मैं तुम्हारी उस झोपड़पट्टी में जाऊँगी रहने के लिए, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। जिस पर सिक्योरिटी और उरात के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी हो जाती है और सिक्योरिटी को थप्पड़ भी खाना पड़ता है। वो उरात को वार्न करती है ठीक है अब तो जा रही हूँ ना, लेकिन याद रखना अगर तुम मेरे घर पर भी आओगी ना तो भी मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे, गुड बाय बोलकर चली जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है उरात को, अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, वो अपना बैग लेकर के एक होटल में आ जाती है जहाँ पर वो ड्रिंक ऑर्डर करती है। जब पेमेंट की बारी आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसका क्रेडिट कार्ड तो चल ही नहीं रहा है, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। और ये देख कर के पीछे से विराट स्माइल कर रहा होता है और उसके पास आता है और कहता है ओह तो तुम्हारे पास अब इतने पैसे भी नहीं रह गए कि तुम इस ड्रिंक का बिल पे कर पाओ, कोई बात नहीं मैं बिल पे कर देता हूँ। तब यहाँ पर उरात उसे वार्न करती है देखो अगर तुम मेरे साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना मैं वही वाली उरात हूँ जो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। विराट स्माइल करते हुए उरात से कहता है सच में तुम्हारा एटीट्यूड, उसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन एक बात बोलूँ रात में तुम कहाँ जाने वाली हो,
पात के घर पर जाने वाली हो? उसका घर तो कितना दूर है, क्या वहाँ पर जाओगी? और तुम्हें मालूम है ना कि रात में कितने लोग घूमते हैं तुम जैसी ब्यूटी क्वीन को अपना बनाने के लिए, उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए। देखो, अगर चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ सेफ रहे तो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हारे नखरे और खर्चे दोनों उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या सोचा है? जिस पर उराज सोच में डूब जाती है। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। जाने से पहले विराट उसे अपने रूम की की देते हुए जाता है, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ तुम आ रही हो कि नहीं। और अगले सीन में दिखाया जाता है उराज के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे विराट के पास जाना ही पड़ता है। विराट स्माइल करने लगता है। ओह ओह, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, मुझे तो लगा था कुछ टाइम लगेगा तुम्हें आने में, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि तुम इतनी जल्दी आ गई हो। इस वक्त उराद अपने डैड से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि डैड ने मना किया था कि उराद को कांटेक्ट नहीं करना है। इसी वजह से उसके पास सिवाय विराट के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता है। देन वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। विराट स्माइल करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना को, जो कि फील्ड में थी। उसके पास पूरब का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पूरब उसे देख रहा है। पूरब कॉल पे कॉल कर रहा था, लेकिन रोज़ाना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पूरब का कॉल रिसीव करे। काफ़ी टाइम के बाद वो थोड़ा हिम्मत बनाती है और कॉल को रिसीव करती है। इधर दिखाया जाता है पात को, जिसकी फील्ड में खेती बहुत ही अच्छे से हुई थी। वो काफ़ी खुश था और सारा का सारा क्रेडिट रोज़ाना को दे रहा था। आगे रोज़ाना को दिखाया जाता है, वो पात से बात करती है और उसे कहती है कि वो उसे भूल जाए। जिस पर पात कहता है, इतनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ? क्या तुम्हें भूलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें किसी भी हालत में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम एक बार पीछे तो पलट के देखो। रोज़ाना पूरब को देख लेती है, लेकिन पात के आने की वजह से वो सडनली कॉल को कट कर देती है। पात आता है और रोज़ाना से कहते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट काम कर रही थी? रोज़ाना मना करती है, नहीं, मैं तो बस यूँ ही फील्ड में आई थी। पात उसे सडनली हक कर लेता है, ये कहते हुए कि इस बार चाय पत्तियों की चाय पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी उगी हुई हैं और ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती जब मैं पुलिस स्टेशन में था तो शायद आज मेरी चाय पत्तियाँ अच्छी नहीं होती। साथ ही यहाँ पर बात फाइनली रोज़ाना को प्रपोज भी कर देता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो रोज़ाना को अब खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। रोज़ाना चाहती थी कि पूरब अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वो पीछे पलट कर अपने पास्ट में ही न जिए। इसी वजह से वो भी पात से कह देती है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पात और रोज़ाना को इस तरह से करीब आता हुआ देख करके अब पूरब के अंदर जेलसी की आग भड़क पड़ती है। तो देखते हैं आगे की वीडियो में कि पूरब अपने प्यार को किस तरह से हासिल करेगा, क्या कर पाएगा या नहीं।